हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में पिछले 72 घंटे के दौरान जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन हुए हैं। ये शक्ति प्रदर्शन हुए हरियाणा के गृह मंत्री गब्बर के नाम से प्रसिद्ध अनिल विज के बीच में और हरियाणा सरकार के सबसे पावरफुल अधिकारी राजेश खुल्लर के बीच। यानी गब्बर साहब के बीच में एक मैडम का पेच फंस गया और मैडम है साहब यानी राजेश खुल्लर की पत्नी। राजेश खुल्लर की पत्नी सोनिया त्रिखा खुल्लर के खिलाफ अनिल विज ने मोर्चा खोलने का काम किया, उसे नाक का सवाल बनाने का काम किया और उन्हें अपने विभाग से हटाने के लिए सीएम मनोहर लाल खट्टर को मजबूर किया। पिछले 2 महीने के दौरान हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग में घमासान मचा हुआ है। सोनिया खुल्लर के चलते अनिल विज लगातार नाराज रहे। अनिल विज ने अपने विभाग का कामकाज संभालने से इनकार कर दिया और साफ तौर पर कह दिया कि जब तक सोनिया खुल्लर उनके विभाग में रहेंगी तब तक वो कामकाज नहीं करेंगे। मामला 2 महीने तक खिंचा, लेकिन 15 तारीख से शुरू हो रहे विधानसभा के सेशन के चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मुश्किल में फंस गए, क्योंकि सेशन के दौरान स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए 2 दर्जन सवालों का जवाब मंत्री को देना था, लेकिन मंत्री अनिल विज ने जवाब देने से साफ इनकार कर दिया, फाइलों को हाथ लगाने से इनकार कर दिया और साफ तौर पर कह दिया अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो कोई जवाब नहीं देंगे, वो कामकाज नहीं करेंगे। मामले की नजाकत को समझते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने समझदारी दिखाई और इस मामले में अनिल विज की मांगों को गंभीरता से लिया। अनिल विज के मामले सीधी सपाट थी। उन्होंने कहा कि उनके विभाग से सोनिया खुल्लर को आउट किया जाए। सोनिया खुल्लर कोई आम आईएएस अधिकारी नहीं है, वो सबसे पावरफुल अधिकारी राजेश खुल्लर की पत्नी है, इसलिए मुख्यमंत्री के लिए उनको हटाना भी आसान नहीं था और ऐसे में राजेश खुल्लर की नाराजगी भी स्वाभाविक थी। इस सारे मामले के पेच को दूर करने के लिए ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक बीच का रास्ता निकाला और सोनिया खुल्लर को रिटायर्ड करवाकर, इस्तीफा दिलवाकर, वीआरएस दिलवाकर उन्होंने एक ऐसे पद पर बिठा दिया जो पहले पद से भी ज़्यादा पावरफुल है और 6 साल तक वो एक पावरफुल पर्सन बन गई हैं। यही वजह रही कि आज सोनिया खुल्लर ने एचपीएससी के मेंबर के तौर पर शपथ लेने का काम किया। इस मामले में कह सकते हैं कि जहां अनिल विज की जीत हुई है, अनिल विज का पलड़ा भारी हुआ है, वहीं राजेश खुल्लर ने भी अपनी सुपर पावर दिखाने का काम किया है। यानी गब्बर साहब और मैडम के इस सारे के सारे लफड़े के बीच में हरियाणा की सरकार चक्कर घिनी बन गई। हरियाणा की सरकार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के लिए पेचीदा हालात बन गए, लेकिन खट्टर साहब को दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने इस गंभीर मसले को समझदारी से हल करने का काम किया। इस मामले को लेकर अनिल विज बिल्कुल आक्रामक थे। उन्होंने साफ तौर पर अल्टीमेटम दे रखा था कि अगर मुख्यमंत्री ने बात नहीं मानी तो वो स्वास्थ्य विभाग का काम नहीं देखेंगे। 60 दिन के दौरान हरियाणा में पहली बार स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल ठप पड़ गया। मंत्री अनिल विज ने एक भी फाइल को हाथ नहीं लगाया, कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ाए और बड़े बड़े फैसले लटक गए। मामले के चलते ही अब मुख्यमंत्री के लिए इसमें आर पार का और निर्णायक फैसला लेना जरूरी हो गया, क्योंकि एक तरफ अनिल विज जहां अड़ गए थे तो वहीं दूसरी तरफ सोनिया खुल्लर के खिलाफ कार्रवाई भी मुमकिन नहीं थी। दरअसल खुल्लर साहब को लेकर मामला फंस गया था, क्योंकि खुल्लर साहब आज की तारीख में हरियाणा सरकार के सबसे पावरफुल अफसर हैं। उनकी पत्नी सोनिया खुल्लर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कैसे हो सकती है। अनिल विज का साफ स्टैंड था कि सोनिया खुल्लर का डिपार्टमेंट भी बदला जाए और उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई भी की जाए, यानी उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। ये भला कैसे हो सकता था, क्योंकि एक्शन का मतलब था सोनिया खुल्लर की नौकरी पर खतरा, उनके करियर के ऊपर धब्बा लगना। इसलिए खट्टर साहब ने नया रास्ता निकालते हुए जहां सोनिया खुल्लर को रिटायर होने के लिए वीआरएस लेने के लिए रजामंद किया, वहीं हाईकमान से परमिशन लेकर उनके लिए एचपीएससी के मेंबर की पोस्ट खड़ी कर दी। एचपीएससी का मेंबर बनना सोनिया खुल्लर के लिए एक बड़ा तोहफा कहा जाएगा, क्योंकि उनका रिटायर होने के बाद ये पद हासिल करना मुमकिन नहीं था। लेकिन अनिल विज के विवाद के चलते सोनिया खुल्लर अब एचपीएससी की चेयरमैन बन गई हैं और 6 साल तक इस पद पर बनी रहेंगी। यानी इस सारे विवाद के अंदर जहां अनिल विज की मूंछ का सवाल बरकरार रहा है, वहीं राजेश खुल्लर की चौधर और पावर भी मेंटेन रही है और खट्टर साहब की मुसीबत भी टल गई है। इस सारे विवाद के चलते हरियाणा सरकार में लोगों ने लगातार तमाशा देखने का काम किया। अनिल विज ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो जिस स्टैंड पर खड़े हो जाते हैं वो अपने स्टैंड से नहीं हिलते हैं और गब्बर के नाम के अनुरूप अपनी चीज़ों को मनवा कर रहते हैं, अपनी बात को मनवा कर रहते हैं और अपने विभागों में किसी तरह का इंटरफेयर पसंद नहीं करते हैं। अनिल विज ने पहले गृह विभाग में और अब स्वास्थ्य विभाग में ये बता दिया है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी उनके सामने झुकना पड़ता है, उनकी मांगों को मानना पड़ता है, नहीं तो अनिल विज उखड़ जाते हैं, नहीं तो अनिल विज बिदक जाते हैं, नहीं तो अनिल विज कामकाज बंद कर देते हैं।
पहली बार हरियाणा सरकार के तीनों पावर सेंटरों के बीच में बड़ा विवाद रहा, बड़ी खलबली रही और सरकार के अंदर पूरा सिस्टम लड़खड़ा गया। अनिल विज से पंगा सीएम खट्टर नहीं लेना चाहते क्योंकि कुछ महीनों के बाद हरियाणा में चुनाव हैं, इसलिए सरकार के दो सबसे बड़े चेहरों के बीच में लड़ाई से जहां विपक्ष को बातें बनाने का मौका मिलता, वहीं जनता के बीच में भी सरकार की जग हंसाई होती। अनिल विज ने तो साफ तौर पर कह दिया कि उनके विभाग में गलत इंटरफेयर किया गया है और इसके लिए जिम्मेदार सोनिया खुल्लर हैं और सोनिया खुल्लर को उनके विभाग से जब तक नहीं हटाया जाएगा तब तक वो कामकाज नहीं देखेंगे, वो अपने विभाग से किनारा करके रखेंगे और एक भी फाइल को हाथ नहीं लगाएंगे। सीएम खट्टर साहब भी जानते हैं कि 9 साल में उन्होंने देख लिया है कि अनिल विज जिस चीज़ पर अड़ जाते हैं उसे पूरा करके रहते हैं, उन्हें मनाना मुमकिन नहीं होता है, इसलिए उनकी बात मानने में ही उन्हें समझदारी नजर आई और इसलिए सोनिया खुल्लर को न सिर्फ स्वास्थ्य विभाग से हटाया गया बल्कि उनको वीआरएस दे दी गई और उसके बाद उन्हें एचपीएससी का मेंबर बना दिया गया। हरियाणा के इतिहास में पहली बार चंद घंटों के अंदर एक आईएएस अफसर को सारी की सारी एनओसी दे दी गई, उन्हें वीआरएस भी दे दी गई और 72 घंटे के अंदर उनकी रिटायरमेंट के साथ ही उन्हें एचपीएससी का मेंबर भी बना दिया गया। इस पूरे एपिसोड से साबित हो गया कि जहां एक तरफ अनिल विज गब्बर की तरह ही अपने व्यवहार को लगातार मेंटेन किए हुए हैं, तो वहीं पर राजेश खुल्लर भी सुपर पावर, सुपर कोप के जरिए, सुपर अफसर के जरिए पूरी की पूरी प्रदेश सरकार में सबसे ज़्यादा पावर रखते हैं, सबसे ज़्यादा रुतबा रखते हैं और उनके परिवार के साथ, उनकी मैडम के साथ छेड़खानी उन्हें बर्दाश्त नहीं है और इसलिए उन्होंने अपनी जीत हासिल करने के लिए उन्होंने दिल्ली दरबार के जरिए अपनी पत्नी सोनिया खुल्लर के लिए एचपीएससी की मेंबरी हासिल करने का काम कर दिखाया। इस सारे के सारे विवाद में सीएम खट्टर साहब बिल्कुल शांत बने रहे, उन्होंने मामले का हल निकालने का प्रयास किया, उन्होंने इसमें समझदारी दिखाने की लगातार कोशिश की और विज को नरम करने का काम भी किया। लेकिन विज साहब कहाँ मानने वाले थे। विज साहब ने साफ तौर पर कह दिया कि खट्टर साहब, अगर आपको स्वास्थ्य विभाग मुझसे संभलवाना है, मुझसे कामकाज करवाना है, तो सबसे पहले मेरे विभाग से सोनिया खुल्लर को आपको हटाना पड़ेगा। खट्टर साहब को भी नजर आ गया था कि विज साहब नहीं मानेंगे, वो अड़े रहेंगे, इसलिए राजेश खुल्लर से बातचीत करके उन्होंने सोनिया खुल्लर को वीआरएस देने का काम किया, उन्हें नया रास्ता दिखाने का काम किया और एचपीएससी का मेंबर बनवाकर उन्होंने राजेश खुल्लर और सोनिया खुल्लर दोनों की ही साख को बचाने का काम किया, उनको सेफ करने का काम किया। और दूसरी तरफ विज साहब भी कह सकते हैं कि इस मामले में जीत मेरी हुई है। इस सारे विवाद में अनिल विज भी जीते हैं, इस सारे विवाद में राजेश खुल्लर भी जीते हैं, इस सारे विवाद में सीएम खट्टर भी जीते हैं। अगर हार हुई है तो सिस्टम की हार हुई है, क्योंकि इस सारे विवाद के चलते सेहत महकमा यानी स्वास्थ्य विभाग 60 दिन तक लगातार अखाड़ा बना रहा, लगातार 60 दिन तक महकमे की कोई फाइल नहीं चली, लगातार 60 दिन तक स्वास्थ्य विभाग में कोई फैसला नहीं हुआ। अब आप क्या कहेंगे, जब पावरफुल आदमियों के बीच में इस तरह के झगड़े होते हैं तो साफ तौर पर पूरा सिस्टम नकारा हो जाता है, पूरा सिस्टम ठप हो जाता है और इस सारे के सारे विवाद में साहब, बीबी और गब्बर के बीच का सस्पेंस हरियाणा की सियासत और हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी के अंदर लगातार चर्चा का विषय बना रहा, लगातार हाईलाइट होता रहा और इसने हरियाणा की सरकार के अंदर चल रहे खींचातानी के और पावर गेम को उजागर करने का काम किया। अनिल विज की सियासत को जानने के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। अनिल विज और सीएम खट्टर के बीच चलने वाले खींचातानी के रिश्ते को समझने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। राजेश खुल्लर और विज के बीच में आगामी घमासान को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।